हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जोर से बोलिए, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय गौरानिधाय गौरानिधाय जय गौरानिधाय। जय जय प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की,
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की जय। हिंदी भागवत में है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 20वां अध्याय, जिसका शीर्षक है द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। श्लोक संख्या कौन सा लिखा इधर? 33। श्लोक संख्या 33, कृपया दोहराइए। यत्तत्कर्ममयं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत्, एकांतम अद्वयं शांतम तस्मै भगवते नम इति। यत्तत्कर्ममयं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत्, एकांतम अद्वयं शांतम तस्मै भगवते नम इति। यत्तत्कर्ममयं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत्, एकांतम अद्वयं शांतम तस्मै भगवते नम इति। माताएं, इसके पहले हम 31 और 32 इन दोनों के अनुवाद पढ़ते हैं, जिसको प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया है। तो श्लोक संख्या 31। इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र था। पुष्कर द्वीप के बारे में बात हो रही है, जिसके रमणक तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोर दे दिए और स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि के समान श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। 32 श्लोक। इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो आज का श्लोक है, इसका शब्दशः अर्थ कृपया दोहराइए। यत जो, तत् वह,
कर्ममयम वैदिक कृत्यों के द्वारा प्राप्य, लिंगम स्वरूप को, ब्रह्मलिंगम जिससे परब्रह्म जाने जाते हैं, जनः व्यक्ति, अर्चयेत अर्चना करनी चाहिए, एकांतम एक परब्रह्म में पूर्ण आस्था रखने वाला, अद्वयम अभिन्न, शांतम शांत, तस्मै उन, भगवते सर्वशक्तिमान को, नमः नमस्कार है, इति इस प्रकार। अनुवाद: भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियाँ प्रकट होती है। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए परब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में आगत कर्ममयम शब्द महत्वपूर्ण है। वेदों का वचन है, स्वधर्म निष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चताम् इति एति। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करता है, उसे ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ब्रह्मा जी अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु वे कभी भी अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न नहीं मानते, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात है कि वे ईश्वर के शाश्वत दास हैं। चूंकि आध्यात्मिक स्तर पर अभिन्न रूप से भगवान तथा दास एक है, इसीलिए ब्रह्मा को यहाँ भगवान कहा गया है। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, किंतु यदि कोई भक्त परम आस्था से उनकी सेवा करता है तो वैदिक साहित्य का उसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्मलिंग कहा जाता है, जिससे यह बोध होता है कि उनका संपूर्ण स्वरूप वैदिक ज्ञानमय है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम जो चर्चा कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के बारे में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जिसका वर्णन कभी हमें टालना नहीं चाहिए। बहुत सारे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स रहते हैं, यानी व्यावसायिक भागवतम के ऊपर चर्चा करने वाले, तो वो सीधा जाके एक दो अध्याय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहला दूसरा स्कंद, और फिर सीधा जाके भगवान की रासलीला में प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य, सभी आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, शुरुआत से श्रीधर स्वामी अर्थात व्यासदेव इत्यादि सभी ने बताया है कि ये जो भगवान की सृष्टि लीला है ये उतनी ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है जितने की रासलीला, क्योंकि भगवान ने ये रचना भी की है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति सुन रहे यहाँ, सबसे प्रथम श्रोता जो है यहाँ के, वो कौन है? परीक्षित महाराज, जिनकी 7 दिन के बाद मृत्यु निश्चित है। वैसे तो हमारी भी निश्चित ही है, लेकिन हमें उतना विश्वास नहीं है कि हमारी मृत्यु एक तो सोमवार को, नहीं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन में ही होने वाली है। उसके बाहर कुछ 8वां दिन नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज की तो एकदम अटल है, वो तो पूरा संभव है, वो पता ही है कि जाना ही है उनको। तो लेकिन वो भी फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान की सृष्टि लीला बताइए, कैसे ये सृष्टि की वो उत्पत्ति करते हैं। तो अभी कौन कह सकता है कि क्या पढ़िए, इनको क्या करना है, ब्रह्मांड में क्या है, अभी जाना है तो जल्द से जल्द भगवान की कृष्ण लीला सुन के बाहर निकल चलो। नहीं, ये सृष्टि लीला इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हम देखते हैं जो महाविष्णु पहले भगवान के इस सृष्टि के लिए जो विस्तार है, वैसे तो कृष्ण का विस्तार बलराम जी, फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर संकर्षण से आते हैं नारायण, फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, जिनके उच्छ्वास से जब वो सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन से बड़े बड़े ब्रह्मांड बाहर आते हैं। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड है, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। आएंगे हम इसके पास, कितना बाकी ब्रह्मांड इससे बहुत बड़े, इसलिए हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के सिर्फ 4 ही सर है, क्योंकि 4 दिशाओं का जो डायमेंशंस है उनके लिए 4 सर काफी है। तो बाकी ब्रह्मांड में है जो ब्रह्मा जी, उनके 8 सर है, 16 है, 28 है, और भी है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, आपको जो भी गिनती आती है उतने भी उनके सर है। तो हम बोलेंगे ये तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप में से कितने जनों ने 5 फणों वाले नाग देखे? हाथ ऊपर कीजिए। एटली हमने फोटो देखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप सूरतकल वगैरह जो है कोंकण रेलवे, उस एरिया में जाइए। जब परशुराम जी ने जब फेंका था अपना परशु, क्योंकि उनके लिए कुछ स्थान ही बचा नहीं था, तो उन्होंने परशु फेंक दिया अरेबियन सी में, अरबी समुद्र में। तो उसके कारण जो समुद्र है वो पीछे चला गया और जमीन ऊपर आ गई। तो जमीन ऊपर आ गई तो साथ साथ नाग लोग भी ऊपर आ गए, तो सब बहुत सारे नाग आ गए। तो उसमें बहुत सारे नाग हैं जो 5 फणों वाले हैं, 7 फणों वाले हैं। हमने उनके फोटो देखे, आपको जाना है तो देख के आ सकते हैं, तो फिर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे भी सांप है, जैसे हमारे अनंत शेष है, उनके हजारों फण है। तो इस संसार में हम देख सकते हैं, हमने तो सिर्फ एक फण वाला ही देखा है नाग, वो भी देख के हम भाग जाते हैं, देखना नहीं चाहते। लेकिन ऐसी सृष्टि है भगवान की बहुत ही विशेष। तो ये महाविष्णु जब ब्रह्मांडों की निर्मित करते हैं तो हर ब्रह्मांड को आधा पानी से भर देते हैं और उसमें अनंत शेष के ऊपर गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में शयन करते हैं, और माता लक्ष्मी उनके चरणों का संवहन करती है, मसाज करती है। तो उनके नाभि से निकलता है कमल की दंडी, उसके ऊपर कमल, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू भी है, क्योंकि बिना माता के उनका जन्म हुआ है। माता लक्ष्मी है, लेकिन भगवान ने, गर्भोदक्ष विष्णु ने बिना शारीरिक संपर्क किए अपने आप से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की है। जैसे माता, जब बच्चे का जन्म होता है तो हम देखते हैं कि माता का और बच्चे का जो संबंध है एक नाल से होता है, उम्बिलिकल कॉर्ड। तो वैसे ही भगवान ने अपने ही शरीर से वो कॉर्ड निकाला हुआ है दंडी के रूप में, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी को जन्म दिया है। तो माता और पिता दोनों का कार्य स्वयं गर्भोदक्ष विष्णु ही कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। और ये ब्रह्मा जी फिर उस दंडी के अंतर्गत 14 भुवनों की रचना करते हैं, जिनको संक्षिप्त में त्रिभुवन भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर के लोग, बीच का लोग, नीचे के लोग, तीनों को मिलके त्रिभुवन कहलाया जाता है। त्रिभुवन शब्द सबको पता है, 14 भुवन भी पता होगा। लेकिन 14 भुवन कौन से हैं? तो बीच का है भूर लोक, उसके ऊपर है भुवर लोक, स्वर्ग लोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, और नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और पाताल के नीचे
फिर 28 नरक है और उसके बाजू में पितृलोक है और यमराज्य की राजधानी भी है, अर्थात नीचे समुंदर है। तो ये सब रचना यहाँ बताई गई है 5वें स्कंद में। तो यहाँ विशेषकर जो बताया जा रहा है भूरलोक के बारे में, अर्थात ये बहुत महीनों से चल रही चर्चा, बहुत अध्यायों से चल रही है। तो भूरलोक में 7 द्वीप है जो प्रियव्रत महाराज ने अपने पुत्रों को दिए थे। तो जम्बू द्वीप सबसे बीच में है, फिर उसके बाद में बहुत सारे हैं जिसका वर्णन पहले आ चुका है, इसी अध्याय में आया है वो। जम्बू द्वीप का वर्णन पहले के अध्याय में बहुत विस्तार से हो चुका है। उसमें 9 वर्ष है और जो दक्षिण में एकदम है उसमें भारतवर्ष है। भारतवर्ष में 9 खंड है, उसमें से एक भारत खंड है, भूखंड। और भूखंड जो है वो पृथ्वी है और उस पर एक भारत देश जो हम जानते हैं, भारत देश। तो भारत देश है भूखंड के ऊपर, और उसके अलावा 8 और खंड है। तो 9 खंड मिलके ये सब भारतवर्ष में आते हैं। हिमालय के इस तरफ, ये वाला हिमालय नहीं जिसकी ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर है, वो जो हिमालय है वो हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है। तो वो भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष के वो सब हो गई चर्चा। उसके बाजू में सॉल्ट का ओशन है, 1 मिनट। तो उसके अंतर्गत उसके बाहर फिर अन्य बहुत सारे द्वीप भी है, 7 द्वीप है। इनके नाम इसी अध्याय में उनका वर्णन हो रहा है। तो बीच का जो जम्बू द्वीप है वो 1000 योजन है, यानी बहुत लंबा है वो। उसके बाजू में जो सॉल्ट का वाटर यानी खारे पानी का जो समुंदर है वो उतना ही चौड़ा है, वो बीच बीच में है जम्बू द्वीप। उसके बाहर जो है उस द्वीप का नाम है शालमली द्वीप, और उसके बाहर एक क्या कहते हैं सूर सागर, यानी सूरा, शराब जैसे, अपनी शराब नहीं, वो शराब वो अच्छी वाली है, मदिरा, मदिरा जैसे। फिर उसके बाहर वो दूसरा द्वीप हो गया। और हर ये जो द्वीप है इसके नाम का संबंध वहाँ का एक जो पेड़ है उससे संबंधित है। तो बहुत कुछ रचना है वैसे ही। उसके बाहर है कुश द्वीप, और उसके बाहर है जो समुंदर है। हर जो द्वीप है उसके बाहर एक समुंदर है जिससे कि उसका रक्षण हो जाए। जैसे भारत भी सुरक्षित है क्योंकि 3 जगह तो उसको समुंदर से घेरा गया है, सिर्फ ऊपर समुंदर नहीं है। तो इसलिए भारत एक वैसे सुरक्षित देश है क्योंकि नेचुरल उसको प्रोटेक्शन है। तो ऐसे ये सब जो द्वीप है इनका रक्षण किया गया है ये सागरों के द्वारा। तो वहाँ लिक्विड घी यानी जो पिघला हुआ घी है उसका समुंदर है। उसके बाहर जो है द्वीप उसका नाम है क्रौंच द्वीप, क्योंकि वहाँ क्रौंच नाम का एक पर्वत है। और उसके बाहर है क्षीर सागर यानी दूध का सागर है। उसके बाहर जो है 7 द्वीप की हम रचना देख रहे हैं, शाक द्वीप है। और उसके बाहर जो योगर्ट को क्या कहते हैं, दही, दही का चर्ड दही, जो दही जिसको मंथन किया है उसका समुंदर है। और उसके बाहर जो है वो पुष्कर द्वीप है जिसकी यहाँ हम रचना देख रहे हैं। तो जो महाराज प्रियव्रत थे इन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप दे दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ वर्णन हो रहा है 31-32 में वगैरह, ये जो थे वितिहोत्र, उनके 2 पुत्रों को उन्होंने, ये जो पुष्कर द्वीप है ये बीच में एक इसके मानसोत्तर पर्वत है, जैसे ऐसा ये गोल में है, ये समुंदर है बीच में और ये भूमि है ऐसी गोल। तो उसके बीच में मानसोत्तर करके पर्वत है। तो उस तरफ का और इस तरफ का ये जो दोनों भाग है उसके, वो उन्होंने अपने 2 पुत्रों को वितिहोत्र और जो भी नाम है उनका, मेधा किया जो भी, तो उनको वो दे दिए। और वो चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने जो बड़े भाई हैं उनके ही चरण चिन्हों पे चलते हुए। ये भी भक्ति में बहुत उत्साह है इनका, तो ये भक्ति करने के चले गए और अपने ये पुत्रों को दे दिए। तो पुष्कर नाम का एक बड़ा कमल है जिसके, अभी इसको कितना नंबर कहेंगे, 0.1 बिलियन इसके इतने पंखुड़ियां हैं। जैसे 1 के ऊपर 8 शून्य जो भी नंबर बनता है, समझिए 10 करोड़ वगैरह, तो उतने पंखुड़ियों का कमल उधर है वो पुष्कर द्वीप में, इसलिए उसका नाम पुष्कर द्वीप है। और उसके बाजू में जो है वो ओशन ऑफ योगर्ट है। योगर्ट को क्या कहते हैं, दही। उसके बाजू में ओशन ऑफ योगर्ट नहीं, उसके अंदर है, बाहर जो है वो ओशन ऑफ स्वीट वाटर, जो मधु
बहुत ही मधुर पानी है, उसका वो समुंदर है। तो ये उन्होंने अपने दे दिया बच्चों को। तो ये जो भूरलोक है, मैं आशा करता हूँ कितने जनों को समझ में आ रहा है जो अभी तक बताया। मैं फिर से समझाता हूँ सिंपल भाषा में, अभी ये इतना टेक्निकल नहीं। तो जो दंडी है जो निकली है गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से, और ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ये दंडी के अंदर जो 14 भुवन हमने बताए, उसके बीच का सिर्फ जो भूरलोक है, भूमंडल कहलाया जाता है, उसके अंदर वो जो प्लेन है वो गोल है। जो दंडी है इससे बड़ी है समझिए, तो उसका जो प्लेन है भूमंडल, उसके बीचों बीच जम्बू द्वीप है, फिर बाहर द्वीप है, और हर द्वीप के दोनों द्वीपों के बीच में समुद्र है। उसकी हम रचना संक्षिप्त में वर्णन किए। तो अभी पुष्कर द्वीप की यहाँ बताया जा रहा है। तो उधर के जो निवासी है वो ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया गया है, ये ब्रह्मा जी को अर्पण किया उनका श्लोक है। तो इस पूरे अध्याय के बारे में श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, विंशे यानी 20वां जो अध्याय चल रहा है, प्लक्षादि षड द्वीप स्थितिम आह सहारणवे। प्लक्ष द्वीप करके एक द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, जैसे यहाँ पुष्कर द्वीप बताया गया है। तो ये जो 7 द्वीप है, बीच में जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप का वर्णन हो गया। तो अभी ये 20वें अध्याय में क्या चल रहा है, बाकी जो बचे हुए 6 द्वीप है उनका वर्णन हो रहा है। तो वो कहते हैं विंशे 20वें अध्याय में प्लक्षादि यानी प्लक्ष आदि, प्लक्ष, क्रौंच, पुष्कर आदि, ये जो 6 द्वीप है इनका वर्णन हो रहा है। षड द्वीप स्थितिमाह, 6 द्वीप बच गए, 7 द्वीप है, उसमें पहले का वर्णन हो चुका है। तो अभी जो बचे हुए 6 है इसका एक ही अध्याय में वर्णन हो रहा है। असहारणवे, उसके जो अर्णव यानी उसके जो समुंदर है उनका भी वर्णन बताया जा रहा है, कितने लंबे चौड़े, कौन से पानी के बने हुए। और फिर लोकालोक स्थितिम, लोकालोक पर्वत है इसके परे, लोक आलोक, एक तरफ प्रकाश है क्योंकि सूरज जो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चलता है, सूरज कैसा चलता है, ये जो हम सूरज देखते हैं रोज सुबह भी चल रहा है, वो चलता है रथ के ऊपर। और वो रथ कैसे है, उसका एक पहिया जो है वो मानसोत्तर पर्वत जो है, जो हमने देखा पुष्कर द्वीप का वर्णन हो रहा है, उसके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर वो जो सूर्य के रथ का एक पहिया है और वो चलता है। और वो इस तरह से चलता है, वो ना एकदम सेम इसमें नहीं घूमता, वो जैसे घूमता है उससे वो ये अलग अलग ऋतु हो जाते हैं, जो 6 ऋतु हम जानते हैं, वसंत, शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि। तो इसके बाहर, ये जो पुष्कर द्वीप के बाहर एक जो पर्वत है वो बहुत ऊंचा है। तो सूर्य जो, अर्थात सूर्य के हमने चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ उसका एक पहिया है और दूसरा पहिया उधर कहाँ, पहिया है ही नहीं, उसको एक्सल है, और एक्सल का जो एंड है वो जम्बू द्वीप का जो बीच बीच में जो सुमेरु पर्वत है सोने का, उसके ऊपर है। तो समझिए एक्सल है और यहाँ एक चक्का है, और वो चक्का घूम रहा है मानसोत्तर पर्वत के ऊपर, और सूरज इसके ऊपर धारण करते। एक और एक एक्सल है जो ऊपर जाता है, जो किसी को दिखता नहीं, वो ध्रुव लोक पे जाता है। तो ऐसे बहुत ही जबरदस्त रचना है इस ब्रह्मांड की, और जो सही है, ये हमारे वैज्ञानिक लोग कभी भी ढूंढ के नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अपने दृष्टि के द्वारा सब ढूंढने का प्रयास करते, न तो जो पायस क्रेडिट्स, पायस एक्टिविटीज यानी जैसे कार्य करने चाहिए, पुण्य कार्य, उनके द्वारा नहीं करने का प्रयास करते। तो पुण्य कार्य जो करेंगे उनके लिए सब समझना संभव है। अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान ग्रहण करेंगे तो बिना प्रवास किए ही यहाँ बैठे बैठे हम सब कुछ समझ सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये जो सूरज जो प्रकाशित है सिर्फ इस तरफ आता है, क्यों? क्योंकि ये पुष्कर द्वीप के परे जो लोकालोक पर्वत है, तो उसके कारण सूर्य का प्रकाश उस तरफ जा नहीं सकता, तो वहां घना अंधकार है। तो इस तरफ की हम बात कर रहे हैं। तो ये पुष्कर द्वीप के जो निवासी है ये ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन बन सकता है ये पहले बता रहे हैं। इतना आसान नहीं है ब्रह्मा बनना, लेकिन बन सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम में से हर कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन चुन के आएंगे कि नहीं ये बड़ी समस्या है, क्योंकि उसके लिए बहुत लोगों का दिल जीतने की जरूरत है, उतना कार्य होना चाहिए बहुत अच्छा,
है कि नहीं। पहला उसके लिए क्वालिफिकेशन पात्रता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हम सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन दूसरे जो पात्रता है, इतने लोगों का दिल जीतना, वो इतना आसान नहीं है। यहाँ तो हमारे मंदिर में आजू बाजू वाले हमारे बारे में परेशान हो जाते, क्या प्रभु जोर से चिल्लाते जप में, थोड़ा शांति से जप करो ना, मेरा ये हो जाता है। तो इतने सब निवासी, हजारों लाखों करोड़ों जनता का दिल जीत के वो आना पद पे इतना आसान नहीं है। तो प्रधानमंत्री बनना जितना मुश्किल लगता है, लेकिन हम बन सकते हैं अगर वो पात्रता प्राप्त करे तो। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए एक पात्रता है। वो पात्रता क्या है, जैसे वो श्लोक बताया उन्होंने कि 100 जन्मों के लिए एक मानव को अपने जो वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है उसको बहुत अच्छे से पालन करना होगा। तो अभी पहला प्रश्न है कि हमें 100 जन्म तो मिलेंगे, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे मृत्यु हो गया जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु हो गया उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म हो गया उसका मृत्यु निश्चित है, ये तो फिक्स है। तो हमारा अगला जन्म तो होगा, लेकिन अगला जन्म मानव का होगा इसका क्या गारंटी है, और होगा तो भी उसके अगला जन्म भी मानव का होगा, उसका क्या गारंटी। और ऐसे एक के बाद 100 जन्म मानव के होने हैं, कितना मुश्किल है कि नहीं। कौन कह सकता है कि मैं मानव ही बनूंगा अगले जन्म में, नहीं। अर्थात प्रभुपाद ने कहा है जो भक्त प्रसाद लेते हैं, कोई भी प्रसाद लेगा तो उसका मानव जन्म निश्चित है। प्रभुपाद की किताब को हाथ लगाएगा उसका मानव जन्म निश्चित है। हाँ, लेकिन अगले 100 जन्म के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये भी संभव हो सकता है 100 जन्म के लिए मानव बनना, लेकिन अगला बहुत ही मुश्किल है। वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है वो सब पालन करना, जैसे बताया गया है शास्त्रों में, वैसे ये किसको जमेगा। तो आजकल तो वर्णाश्रम जैसे वर्ण है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, उनका वर्ण क्या है पता ही नहीं, इतना सारा समस्या है। तो ये 100 जन्मों के लिए वर्णों के अनुसार जीवन जीना, और फिर व्यक्ति पात्र बन सकता है ब्रह्मा बनने के लिए। तो विशेषता यहाँ ब्रह्मा जी के बारे में और बहुत कुछ बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा है ये हालांकि इतने शक्तिशाली है, सोचिए इनका बैकग्राउंड क्या है, पार्श्वभूमि क्या है। इतने 100 जन्मों के लिए, मानव जन्मों में इन्होंने इतना पुण्य कर्म कमाया है वर्णाश्रम के अनुसार, और फिर वो ब्रह्मा जी बने। जैसे प्रधानमंत्री बनना हम जानते हैं कितना मुश्किल है, तो ये तो करोड़ों अरबों अधिक गुना मुश्किल का काम है ब्रह्मा बनना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड जो है उनकी सृष्टि वो करते हैं, उसके अंतर्गत 14 भुवनों की, और उसके अंतर्गत सभी जो जीवात्मा है उनसे ही आते हैं। तो बहुत ही मुश्किल का काम है। तो फिर भी इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये जो ब्रह्मा जी है ये भगवान के दास है। वो कभी इस भ्रम में नहीं पड़ते कि मैं ही भगवान ईश्वर हूँ। ये संसार में कितने सारे सामान्य मानव हैं, हम देखते हैं ना, तथाकथित साधु लोग, वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो उचित नहीं है। ब्रह्मा जी जो सबसे पहले व्यक्ति है वो बताते हैं हमें कैसे हमें अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, वो मूर्खता है। तो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं ये कभी इस भ्रम में नहीं पड़ते कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था कमल के दंड के ऊपर, तो उन्होंने देखा सब जगह पे अंधकार ही है, और जो कमल की दंडी बहुत लंबी है और उसके ऊपर कमल है, तो हवा के झोंके से वो पूरा हिल रहा था। तो वो देख रहे थे, और पूरे नीचे तो समुंदर ही समुंदर है, वो भगवान को देख नहीं पा रहे। हालांकि नीचे ये जो दंडी है वो गर्भोदक्ष विष्णु से आती है, उनको वो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने शब्द सुने, अपने मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की, तो उन्होंने शब्द सुने, तपस्या करो। तो उन्होंने 100 साल के लिए, उनके 100 साल के लिए तपस्या की। तो उसके बाद भगवान के दर्शन हुए, सुंदर दर्शन, भगवान को प्रार्थना अर्पण की, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कभी भी आप इस संसार की मोह माया में नहीं गिरोगे, मोह माया से आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। तो इसलिए वो कभी भ्रमित हो ही नहीं सकते। ऐसी एक कथा आती है पुराणों में कि कभी एक बार वो अपनी ही पुत्री के तरफ आकर्षित हुए थे। तो ये वाले ब्रह्मा जी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम कभी भी मोह माया में नहीं पड़ोगे। तो वो दूसरे ब्रह्मांड की बात है, तो उनको वो समस्या हुई थी एक बार। तो इसका ये भी अर्थ बताते हैं शास्त्र कि कैसे एक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए अपने व्यवहार में, विशेषतः जो अपोजिट सेक्स है, द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स, उसमें दूरी रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, बहुत करीब में नहीं जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तक इस नियम से दूर नहीं है कि वो बलि पड़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी नहीं है वो। तो फिर भी हम देखेंगे ये जो ब्रह्मा जी, हम जानते हैं कि जब कृष्ण लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो हम देखते हैं कि वो भ्रमित हुए थे।
वो भ्रमित वैसा भ्रम नहीं है, ये योग माया वाला भ्रम है। क्या हुआ था, जब अगासुर का वध किया था कृष्ण ने, तो अगासुर बहुत ही लंबा था, तो 12 मैल लंबा था वो, सर्प के रूप में, अजगर के रूप में, और सभी ग्वाल बालों को निगल लिया। उसके बाद कृष्ण भी चले गए तो उसने मुंह बंद कर लिया। लेकिन कृष्ण भगवान है तो उन्होंने अपने आप को बहुत विस्तारित करके उसका शरीर में एक छेद करके वहां से वो बाहर आ गए, और जो ये अघासुर था उसकी मृत्यु हो गई। सभी देवता बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि अघ यानी पाप, पाप का मूर्तिमान रूप था ये अघासुर। इसको भगवान ने मार दिया। कोई देवता, सब देवता भी डरते थे, और भगवान ने मार दिया तो सब खुश थे, और सब डंके पीटने लग गए, नगाड़े बजाने लग गए। तो इसकी आवाज ब्रह्मलोक तक चली गई। तो ब्रह्मा जी आए, बोले क्या हुआ? बोले ये कृष्ण ने, ये छोटे बालक ने मार दिया अघासुर को। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटे बालक ने, ये कैसे संभव है? ये तो थोड़ा शंका आ रही है। बोले अरे ये तो साक्षात भगवान है। ये भगवान, छोटे बालक, तो थोड़ी शंका हो गई उनको। ये भगवान की रचना थी योग माया के अंतर्गत। तो फिर उन्होंने आके ये सोचा कि मैं इनकी थोड़ी परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, जो गैया थी चरते चरते, बछड़े थे, वो थोड़े दूर चले गए। तो सभी ग्वाल बालों ने देखा अरे हमारे बछड़े कहाँ गए? तो वो चिंतित हो गए। कृष्ण ने कहा आप आराम से प्रसाद लो। सब प्रसाद ले रहे थे अगासुर के वध के बाद। बोले आप आराम से प्रसाद लो, मैं जाके बछड़ों को लेके आता हूँ। तो वो जब चले गए तो यहाँ ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया। और जब कृष्ण जब वापस आए तो उन्होंने देखा अरे मेरे ग्वाल बाल कहाँ चले गए? तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। अर्थात उनको सब कुछ पता है, उनको पता है ब्रह्मा जी का कार्य है ये। तो उस समय भगवान ही विस्तारित हो जाते हैं, ग्वाल बालों के रूप में भी और बछड़ों के भी रूप में, क्योंकि सभी जो गोपियां थी और गैये थी, इनका कृष्ण से इतना प्रेम था। वो सब विचार करती थी कि यशोदा में कितनी भाग्यशाली है कि इनको रोज कृष्ण का सब लालन पालन करने की सब सुविधा प्राप्त है। काश कृष्ण हमारा पुत्र होता तो हम भी ऐसी सेवा करती। थोड़ी बहुत मदद करती थी यशोदा माई को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की सेवा करने की जो उनकी इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा थी, भगवान उसको पूर्ति करना चाहते थे। तो इस लीला के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मा जी को योग माया के अंतर्गत भ्रमित कर दिया। योग माया के अंतर्गत है ये भगवान की दिव्य शक्ति है। ये हम जैसे मोह माया में फंस जाने वाले लोग हैं वैसे नहीं है, दुर्गा के अंतर्गत नहीं। श्रीमती राधा रानी जो है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, तो वैसे ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं भगवान की ही इच्छा से, जिससे कि सभी कृष्ण जो है अभी गोपियों के पुत्र के रूप में है, और सभी जो बछड़े हैं गैयों के पुत्र के रूप में है। तो इस समय 1 साल के लिए सभी गैयों ने और सभी गोपियों ने कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा कर सके, और बहुत उनका जो इच्छा था लालन पालन करने का, वो सब पूर्ति हो गया। तो ये जो है ब्रह्मा जी का, ये अलग है, ये वैसा वाला नहीं है जैसे हम सोचते हैं, मोह माया के अंतर्गत नहीं है, ये योग माया के अंतर्गत है। और वैसे ही एक बार ब्रह्मा जी को ये ज्ञान पूरी तरह से पता नहीं था कि मेरे अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। तब जब द्वारका में आते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो ये बताया गया शास्त्रों में, तो इसमें वो जब दरवाजे पे आते हैं तो द्वारपाल रोकते हैं और कहते हैं कि आप कौन है ना? तो मतलब मैं ब्रह्मा जी हूँ, इस सृष्टि का नियंत्रक, तो भगवान को बताइए मुझे मिलना है करके। तो वो जाते हैं द्वारपाल और कहते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। बोले कौन से ब्रह्मा? तो पूछो उनको। तो फिर से द्वारपाल आते हैं और भगवान कह रहे हैं, वो बताते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा है? बोले कौन से ब्रह्मा? मैं एक ही तो ब्रह्मा है, पूरी सृष्टि के नियंत्रक। फिर भी बोल दो 4 सर वाला, जो 4 कुमारों का पिता है, वो ब्रह्मा। तो वो जाते हैं और बताते हैं ऐसे हैं 4 सर वाले ब्रह्मा है। तो बोले ठीक है, उनको अंदर बुलाओ। तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि मेरे अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मा जी है। तो भगवान की ये भी रचना थी। तो जैसे वो अंदर आए तब तक भगवान ने सभी अन्य ब्रह्मांडों के, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है जो सृष्टि का, उस ब्रह्मांड की सृष्टि का कार्य देखते हैं, तो वो सबको बुलाया भगवान ने। तो जब ब्रह्मा जी अंदर आए तो वहां तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, वहां 8 सर वाले, 16 सर वाले, 28 है ना, 128 हजारों लाखों करोड़ों सर वाले ब्रह्मा, और सब भगवान के प्रति इतने शरणागत, सब दंडवत किए। तो दंडवत किए तो उनका जो किरीट मुकुट था वो सब जमीन को स्पर्श किया। तो एक तरीके से कीर्तन का नाद हुआ, जैसे करताल बजते हैं वैसे ध्वनि हो रहा था, और सब जन खड़े हो गए। और ये इतनी अच्छी रचना थी, एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को देख नहीं सकता, भगवान की ही रचना थी। लेकिन हमारे ब्रह्मा सभी ब्रह्मा जीवों को देख रहे हैं। भगवान कैसे सब कंट्रोल उनके ही हाथ में है। इस संसार में हमारी कुछ चलती नहीं, सब भगवान की चलती है। तो इसलिए भगवान को शरण जाने वाला सबसे बुद्धिमान है। और मूर्खता यह है, ये सोचना मैं संसार को बदल दूंगा, ये कोविड को मैं अभी बंद कर दूंगा, इसकी ऐसी की तैसी, ये मूर्खता है। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अर्थात मास्क पहन सकते हैं,
वो कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन बाकी ये संसार में सूरज उगता है सूरज डूबता है, ये हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मेरे अलावा भी ब्रह्मा है अन्य। तो वो सब ब्रह्मा जी कहे कि भगवान बहुत आपके आभारी है, आप अभी अभी आए। एक ब्रह्मा जी ने कहा अब आए और उस असुर का वध कर दिया, सब अभी खुशहाल है। दूसरे ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मांड का रिपोर्ट दिया, सब रिपोर्ट देकर तो भगवान कहे ठीक है, और वो सब चले गए। तो अब हमारे ब्रह्मा जी फिर उनका एक तरीके से सब समझ में आ गया कि मैं ही अकेला ब्रह्मा नहीं हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं करके। तो ये जो ब्रह्मा जी है, ये इनके लिए भगवान ऐसी रचना करते हैं। और यही ब्रह्मा जी जब कलयुग में प्रकट होते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो गोपीनाथ आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात हरिदास ठाकुर है, लेकिन उनके बारे में श्रील गौर गौरनिदेश दीपिका में श्रील कवि करुणापुर कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने ये समस्या हो गई, उनसे गलती हो गई, उन्होंने भगवान को टेस्ट किया, परीक्षा किया, तो बहुत पछतावा किया उन्होंने अंतरद्वीप में जाके, नवद्वीप में, और फिर वहां भगवान से प्रार्थना की बहुत अपना हृदय खोल के। तो भगवान प्रकट हो गए और कहे चिंता मत करो, तुम मेरी लीला में आओगे। वो कहे कि मुझे ऐसा जन्म दे दो, तुच्छ जन्म, कि जिसके द्वारा मुझे कोई इतना मान प्रतिष्ठा दे ही नहीं। अभी मुझे बहुत मान प्रतिष्ठा मिलती है ब्रह्मा जी के रूप में, इसलिए मेरी ये जरूरत हो गई कि मैंने आपको ही परीक्षा ले ली। तो अगले जन्म ऐसा दे दो कि बस कुछ भी गलती ना हो और सब मुझे तुच्छ ऐसे जाने। तो इसलिए वो हरिदास ठाकुर के रूप में आते। तो ये जो ब्रह्मा जी है, ये महातपा कहलाए गए हैं, यानी जो तप करने के बाद वो एक तरीके से वो अपने ही केम टू सेंसेस, वो अपने समझ में आ गए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण। तो वो हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। लेकिन उसके पहले जो गोपीनाथ आचार्य के रूप में आते हैं, ऐसे बताया, वो रत्नावली सखी भी बताए गए हैं। लेकिन गोपीनाथ आचार्य जो है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो बड़े पंडित थे, जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, पहले नवद्वीप में थे, बाद में जाके जगन्नाथपुरी में निवासी थे। तो जिनको महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अर्थात उन्होंने भगवान को शिक्षाएं दी, ये समझाने के लिए प्रयास किया कि कैसे इम्पर्सनल ब्रह्मन, निराकार ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने उनको 7 दिन के बाद उनको भी ज्ञान दिया और उनको भक्ति प्रदान की। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, इनके साले थे गोपीनाथ आचार्य। तो महाप्रभु जब आए थे जगन्नाथपुरी में, और वो जगन्नाथ के दर्शन करके वहीं तत्क्षण गिर जाता है मंदिर में ही। तो बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में सार्वभौम भट्टाचार्य सभी पहरेदारों को बोलते नहीं रोको, ये कोई ऐसा ही बहुरूपिया नहीं है, ये थोड़ा विशेष लग रहा है व्यक्ति। तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जीवित है, लेकिन बहुत ही मंद श्वास चल रहा है इसका। तो उन्होंने कहा कि इनको मेरे घर में लेके जाओ, पिछवाड़े में उनका घर था, तो वहां लेके गए। तो यहाँ भक्त आ गए, बाकी भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन पहले आ गए थे महाप्रभु, ये पीछे रह गए थे। तो उनमें थे नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त। तो ये आए और उन्होंने जैसे सिंह द्वार पे आए, तो उन्होंने चर्चा सुनी कि एक सन्यासी अंदर आए जगन्नाथ मंदिर में, भगवान के दर्शन देखकर वो गिर गए और वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में लेके गए हैं उनको। तो भक्त जब ये सुने ही थे, तभी वहां गोपीनाथ आचार्य आ गए जो पहले नवद्वीप के निवासी थे। तो सभी भक्तों ने कहा हरे कृष्णा। तो बोले हाँ आप यहाँ कैसे? बोले चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? वो कहे निमाय पंडित। बोले अभी उनका संन्यास हो चुका है और अभी वो यहाँ ही आए जगन्नाथपुरी में, लेकिन हमने सुना कि वो भगवान के दर्शन करके बेहोश हो गए और उनको किसी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में लेके गए, हमें पता नहीं कहाँ घर है। बोले वो तो मेरा ही साला है, मैं आपको लेके जाता हूँ। तो वो लेके जाते हैं वहाँ, और फिर वहाँ बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में फिर थोड़ी चर्चा होती है। जब महाप्रभु बेहोशी है और चर्चा हो रही है, सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं गोपीनाथ आचार्य से कि ये व्यक्ति है कौन, ये सन्यासी? बोले ये ना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, ये जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के पुत्र। बोले वो तो मेरे जो पिताजी है महेश्वर विशारद, उनके ही नीलांबर चक्रवर्ती वो फ्रेंड थे, तो ये मेरे बहुत ही करीब के वैसे रिश्तेदार हो गए वैसे। तो बोले उन्होंने संन्यास श्री कृष्ण चैतन्य, यानी ये तो ब्रह्मचारी का नाम रह गया। और किस संप्रदाय में संन्यास ले? बोले भारतीय संप्रदाय में। वो भारतीय संप्रदाय, ये तो दुय्यम दर्जे का है, मैं इनको अपग्रेड कर सकता हूँ, ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो गोपीनाथ आचार्य बोले आप क्या बोल रहे हैं, इनको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं साक्षात कृष्ण है। बोले आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे कृष्ण हो सकते? कृष्ण तो त्रियुगी है, 3 युग में प्रकट होते हैं, इस युग में कलयुग में कृष्ण आते नहीं। बोले नहीं, महाभारत से उन्होंने बताया, और कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, भागवतम से बताया कि कैसे भगवान संन्यास लेकर आते हैं। महाभारत में नाम बताए गए विष्णु सहस्त्र नाम में।
तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये कैसे? तो फिर बड़ी चर्चा होती है। तो उसके बाद फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं समझ पाते, तो गोपीनाथ आचार्य उनको डांटते हैं, बोलते हैं आपके पास भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। जब महाप्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे तभी आप समझेंगे कैसे वो स्वयं कृष्ण है, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। भगवान की कृपा के बिना कोई उनको भगवान के रूप में समझ नहीं सकता। बहुत सारे लोग बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे यहाँ भी कुंज बिहारी जी खड़े हैं, तो हर कोई अलग अलग दृष्टि से उनको देखता है। यहाँ तक कि जब रंग इसमें गए थे, कृष्ण और बलराम जब वो रंग भूमि में, जहाँ कंस को वध होने वाला था, उसके पहले चाणूर मुष्टिक इत्यादि मल्लों से जब युद्ध होने वाला था, वहां जब वो आते हैं तो 10 प्रकार के लोग 10 अलग दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं। जैसे जो एल्डरली गोपीज वगैरह हैं, वो देखते हैं कि ये तो हमारे पुत्र के जैसे हैं, उनके मित्र उनको मित्र के रूप में देखते हैं। कंस देखते हैं ये तो मृत्यु है साक्षात, मेरी मृत्यु का ही कारण बनेगा। और जो मल्ल थे वो देखते कि ये जैसे चास्टाइजर, ये हमें दंड देंगे करके। और योगीगण देखते कि ये तो साक्षात परमात्मा है। और जो इम्पर्सनलिस्ट निराकारवादी है वो देखते हैं ये तो पर ब्रह्म, ये जो ब्रह्म ज्योति है। तो हर कोई अलग अलग दृष्टि से देखता है भगवान को। तो जो ब्रह्मा जी है, ये जो गोपीनाथ आचार्य हैं, वो बताते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि आप ठीक से समझे नहीं करके, तो उनको ठीक से फिर बताते हैं। और अभी ये जो ब्रह्मा जी है, ये भगवान के अपने दास के रूप में है। इनको कभी भ्रम नहीं होता कि भगवान और मैं एक ही हूं। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है भगवान की तरफ, वैसे भगवान हमारे साथ बर्ताव करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो जैसे हम रामलीला में देखते हैं, जब किष्किंधा नगरी में राम और लक्ष्मण आते हैं, एक योगी के रूप में है, यानी क्या कहते हैं उनको, एसेटिक्स, तपस्वी के रूप में है दोनों, और लेकिन धनुष्य बाण उनके दोनों के साथ है। तो जब ऊपर से देखते हैं सुग्रीव, उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये जवान नवयुवक कौन है, ये यहाँ कैसे आए हैं? और उनके पास तो धनुष्य वगैरह सब कुछ है। तो कहीं वाली मेरे भाई के द्वारा तो नहीं भेजे गए मुझे मारने के लिए, क्योंकि वाली तो नहीं आ सकता, उसको शाप था, यहाँ वो नहीं आ सकता। तो कहीं उनको तो नहीं भेजा इन दोनों को। तो हनुमान जी को कहते हैं कि ये दोनों कौन है? बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको ढूंढ निकालता हूँ कौन है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं और वहां उन दोनों के सामने आ जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप दोनों कौन है? तो वो दोनों फिर बता देते हैं, लक्ष्मण जी बता देते हैं। तो लेकिन उनको बहुत प्रेम होता है हनुमान जी को उनके प्रति, और वो विचार कर रहे हैं इन दोनों के प्रति मुझे प्रेम इतना क्यों जागृत हो रहा है, इनको तो मैं जानता भी नहीं। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम दोनों दशरथ नंदन हैं, ये मेरे बड़े भाई राम जी हैं और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ भेजे गए हैं कबंध के द्वारा। यहाँ हम सुग्रीव जो राजा हैं यहाँ बंदरों के, उनके साथ मैत्री करना चाहते हैं, जिसके द्वारा राम जी की जो खोई हुई पत्नी है उनको ढूंढने में उनकी मदद हो करके। तो हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगता है, ये तो मेरे साक्षात जन्म से लेके जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ राम जी, ये साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मैं इनको पहचान ही नहीं पाया। उनका नाम ले रहा हूं मैं जन्म से लेके अभी तक, ये कैसे क्या हुआ? तो वो पूछते हैं भगवान को, ये ऐसे कैसे हुआ? मैं तो आपका नहीं हमेशा नाम लेता हूँ। तो फिर भगवान बताते हैं क्योंकि तुम अपना रूप बदल के आए, तुम हनुमान हो लेकिन तुम एक ब्राह्मण के रूप में आए, या अपनी पहचान नहीं दे रहे थे तुम, तो इसलिए हमने अपनी पहचान आपसे थोड़ी दूर रख दी, और अभी जब आप आपकी पहचान बता दिए तो हमने हमारी पहचान करवा दी। तो जैसे हमारा भगवान के प्रति भाव होता है उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ पेश आते हैं। जैसे हम साक्षी गोपाल की कथा जानते हैं, अर्थात बड़ी लंबी कथा है, लेकिन वृंदावन से लेके चल के आए थे भगवान उस छोटे ब्राह्मण के कारण। तो जब उनकी स्थापना हो गई एक जगह पे, जहाँ जो स्थान है, साक्षी गोपाल नाम का गांव ही है जी, वो उड़ीसा में, पुरी जाते जाते रास्ते में आता है, भुवनेश्वर से पुरी के बीच में। तो वहाँ के जो राजा थे, उनकी पत्नी रानी, उनको बड़ा भगवान से प्रेम था। तो वो आई और भगवान के दर्शन किए। तो उनके मन में एक विचार आया कि मेरे पास एक गोल्डन रिंग है जिसमें डायमंड लगा हुआ है, ये जो रिंग यानी नोज रिंग, ये मैं भगवान को अर्पण करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण जो पुजारी थे उनको कहा कि ऐसे मेरे पास ये गोल्ड की रिंग है जिसमें डायमंड लगा है, मैं चाहती हूँ कि ये भगवान के लिए लगाया जाए। तो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को कुछ छेद नहीं है उनके नाक में, तो फिर ऐसे ये ठीक नहीं लगाना है ना, ऐसे होल नहीं कर सकते भगवान के इसमें, तो सॉरी नहीं ले सकते हम आपका। तो वो जाती हैं और थोड़े उनको बुरा लगता है कि मेरी इतनी इच्छा थी लेकिन क्या करें अभी। तो वो सो जाती है रात में। तो रात में भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि हे रानी, ये ब्राह्मणों को पुजारियों को पता ही नहीं है, जब मैं छोटा था ना तो माँ यशोदा ने मेरे कान में, मेरे नाक में एक छेद किया था, तो जिसमें मैं तुम्हारी ये जो रिंग है उसको
स्वीकार करना चाहूंगा, तो तुम जाके इनको बताओ कल जाके। तो तुरंत वो उठती है, राजा को उठाती, बोले ऐसे ऐसे हुआ, चलिए हम जाते हैं। फिर वो जाते हैं सुबह, और वो ब्राह्मणों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है कि उनके इसमें छेद है, आप देखो ध्यान से। तो जाते हैं और ध्यान से देखते हैं, वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं बहुत छोटा सा ऐसा एक होल था। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे भगवान के पास है सुविधा, तो फिर वो ले लेते हैं। तो देखिए भगवान हमारे इच्छा के अनुसार हमसे आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को झूठा खिलाया नहीं जा सकता, लेकिन शबरी ने झूठे बेर खिलाए तो भगवान ने स्वीकार किया। हमें नहीं करना चाहिए, हमारा उतना प्रेम है नहीं। पहले सच्चे बेर अर्पण करे पहले, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी है ये उस तरह से विमोहित नहीं हो रहे जैसे बाकी अन्य राक्षस वगैरह विमोहित होते हैं। और यहाँ और एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, जब महाप्रभु रह रहे थे गंभीरा में अपने स्थान में, तो वहां एक बार मुकुंद दत्ता उनको बताते हैं कि भगवान आपसे मिलने के लिए ब्रह्मानंद भारती आए हैं। बोले ब्रह्मानंद भारती? तो उनको मैं अंदर लाओ क्या पूछते हैं? बोले अरे उनको अंदर कैसे ला सकते हैं, मैं जाके उनका स्वागत करूंगा जहां पे है वहां। ऐसे थोड़े ना, जो ऊंचे लोग रहते हैं, क्योंकि वो कौन है, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, यानी ईश्वरपुरी महाप्रभु के जो गुरु है उनके वो गुरु भाई है, तो यानी महाप्रभु के लिए भी गुरु के समान हो गए। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे गुरुवर्यों को कभी उनको ऐसे हमसे मिलने के लिए नहीं लाना होता, हमें उनके पास मिलने के लिए जाना होता है। तो मैं स्वयं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। तो महाप्रभु जाते हैं बाहर, जहां आए हैं ब्रह्मानंद भारती, वहां जाते हैं और एकदम पास में खड़े हैं और कहते हैं मुकुंद से कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? कहाँ है? बोले महाप्रभु ये तो है सामने इधर। बोले ये ब्रह्मानंद भारती नहीं, ब्रह्मानंद भारती किधर है मेरे गुरु? तो महाप्रभु वो भी आश्चर्य के बता रहे इधर सामने खड़े हैं, अब महाप्रभु ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्या हुआ था, जो ब्रह्मानंद भारती को थोड़ा सा ये शंकर संप्रदाय में जो सन्यासी होते हैं, अर्थात बाकी सन्यासी भी पहन सकते हैं, जो वलकल पहन सकते हैं, या नहीं तो फिर जो हिरनी का जो चमड़ी होता है उससे जो बनता है तो उसको पहन सकते हैं। तो ये हिरनी डियर स्किन का वो कपड़ा पहन के आए थे। वो थोड़ा कहने में सन्यासी हूँ, बड़ा विरक्त हूँ, देखिए ऐसे थोड़ा प्रेस्टीज, थोड़ा सा प्रतिष्ठा की उनकी कामना हो गई थी। तो ये महाप्रभु ने जान लिया था कि इनके अंदर थोड़ा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए ये डियर स्किन पहन के आए हैं। तो महाप्रभु एकदम ऐसे दिखा रहे जैसे कि उधर है ही नहीं कोई ब्रह्मानंद भारती, ये तो ब्रह्मानंद भारती है नहीं। बोले ब्रह्मानंद भारती थोड़े ना डियर स्किन पहन के आएंगे, ये तो वो नहीं है बोले। तो फिर उनके मन में तुरंत भाव आता है कि महाप्रभु बिल्कुल ये पसंद नहीं करते कि मुझ में जो थोड़ा प्रतिष्ठा की इच्छा है, मैं जो डियर स्किन पहन के आया हूँ, तो मुझे लेकिन अभी सामान्य सन्यासी के कपड़े पहनने चाहिए, वो लेकिन है नहीं मेरे पास, कहाँ है वो? ऐसा विचार कर रहे थे ब्रह्मानंद भारती। तो तुरंत महाप्रभु ने मुकुंद को बोला कि सन्यासी के वेश लेके आ जाओ। तो मुकुंद लेके आते हैं और फिर वो पहन के जब वो सामने आते हैं ब्रह्मानंद भारती, तुरंत महाप्रभु उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, दंडवत तो महाप्रभु का भाव देखिए, अभी ऐसे दिखा रहे थे कि ये कौन है, मुझे जानता ही नहीं, मैं इनको जानता नहीं, और अभी तुरंत जो सामान्य हो गए, प्रतिष्ठा से दूर हो गए, वो नम्र हो गए, तो तुरंत महाप्रभु ने उनके चरणों में गिर गए। तो हम देख सकते हैं भगवान को प्रतिष्ठा का जो ये भाव है, यानी प्रतिष्ठा के पीछे हम जो पागल हो जाते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से हम भक्त बनेंगे, साधु के कपड़े भी पहन लें, बाल मुंडवा ले, ये सब आसान चीजें हैं, लेकिन फॉल्सिको को जो फालसिकों के जो बाल बड़े हैं आत्मा के ऊपर, उससे मुंडन करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान वो देखते हैं, कोई साधु बन गया, हम बाल मुंडवा लिए, लेकिन अंदर से अहंकार है, तो भगवान सहन नहीं करते अहंकार को, उसका चकनाचूर कर देंगे अहंकार को। तो ब्रह्मानंद भारती फिर अभी नम्र है, तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जगन्नाथपुरी में दो ब्राह्मण है ना, एक तो दारू ब्रह्म जगन्नाथ है स्वयं, जो अचल है, चलते नहीं, और साक्षात महाप्रभु आप भी ब्रह्म है, यानी आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। तो वो भगवान की जो आइडेंटिटी, पहचान है, वो मुक्त रूप से, पूर्ण रूप से बता रहे। तो महाप्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करते थे ऐसे उनको कोई बोले कि कृष्ण है, वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। लेकिन ये सही है कि दो ब्रह्म है, एक तो जगन्नाथ है और दूसरे हम दोनों, मैं भी ब्रह्म, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं और आप भी आत्मा है, क्योंकि आप भी जीव हैं, मैं भी जीव हूं, तो हम दोनों ब्रह्म है करके। तो फिर से वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो साक्षात पर ब्रह्म है करके। तो महाप्रभु स्वीकार नहीं करते, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु को कि
ये जो कह रहे हैं इनके भी बात में दम है, वो जो कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं ब्रह्मानंद भारती। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरुवर्य है, ये तो साक्षात गुरु की वाणी सही होती है और मैं तो शिष्य हूँ, मैं इनका दास हूँ, तो मैं गलत हूँ करके। तो फिर से ब्रह्मानंद भारती थोड़े से ये हो जाते हैं कि ये मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो महाप्रभु वो अच्छा नहीं लगता उनको, यानी किसी भी भक्त को महाप्रभु अगर दास के रूप में पेश आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान भी स्वयं जब आए थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने भी कभी अपने आप को ऐसे नहीं बताया कि मैं भगवान हूं करके, वो हमेशा दास के रूप में रहे। तो हमें अपने दास की जो पहचान है उस रूप में रहेंगे। तो यहाँ जैसे अंत में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। उस व्यक्ति को जिसको भगवान कृष्ण में पूरी तरह से श्रद्धा है और वैसे ही श्रद्धा अपने गुरु में है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के हमें वो बुद्धि नहीं आएगी, वो रियलाइजेशन, वो साक्षात्कार नहीं आएगा कि भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान है करके, और वो कैसे भगवान है। ये उसी को आएगा जिसको अपने गुरु में पूरी श्रद्धा है। तो ऐसे ये ब्रह्मा जी है, इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय, ब्रह्मा आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। तो ब्रह्मा जो शब्द है, ये ब्रह्म शब्द किसके लिए आता है? ब्रह्मा जी के लिए नहीं आता। ब्रह्मा जी के लिए कौन सा शब्द है? आदि कवि, आदि कवये, आदि कवि को संस्कृत में। तो ब्रह्मा जी जो शब्द है वो वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान के लिए है। तो तेने भगवान के द्वारा ब्रह्म वैदिक ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय में, यह आदि कवये, आदि कवि यानी ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वो ज्ञान प्रकट करवा दिया। तो अगर हम दास के रूप में रहते हैं तो भगवान ये सब ज्ञान रिवील कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी हालांकि इतने शक्तिशाली है, लेकिन उनमें वो बिल्कुल तनिक अहंकार नहीं या मिथ्या भावना नहीं या कोई मोह नहीं जिसके द्वारा वो सोच रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। वो पूरी तरह से जानते हैं कि मैं दास हूँ। इसलिए भगवान ने उनको जो शरीर है उनका ब्रह्मलिंगम शब्द प्रभुपाद लिख रहे, ब्रह्मलिंगम यानी वैदिक ज्ञान से भरा हुआ उनका पूरा जो शरीर है, पूरा सब कुछ जानते हो और कभी भी भ्रम में नहीं पड़ सकते। तो इस तरह से अगर हम भी जीवन जिए, ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे जो ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने आप को भगवान के दास समझते हैं, तो हमारे जैसे तुच्छ जीव कैसे अपने आप को बॉस समझ सकते हैं। हमें अपने दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये भावना, ये संकल्पना पूरी जागृत रहनी चाहिए। कभी भी हमें अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, हमेशा नीचा मानना चाहिए। तो ऐसे जो नीचे मानते हैं अपने आप को दूसरों के, समस्त जीवात्माओं के और भगवान के दास के रूप में मानते हैं, उनको सभी वैदिक ज्ञान हमेशा प्राप्त रहता है। वो कभी भी अपने जीवन में गलती नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम जिए, प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं इतना उनको वैभव प्राप्त हुआ, 108 मंदिर बांध पाए वो 12 ही सालों में, लेकिन कभी भी वो अहंकार नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक बार उनके ही कुछ 4 सन्यासी शिष्यों ने ये बताया था कि ये प्रभुपाद की नम्रता है कि वो कह रहे हैं कि मैं कृष्णदास हूँ, ये तो स्वयं भगवान ही है। और ये सब सीनियर लोग थे, वरिष्ठ थे और सन्यासी थे। तो बाकी प्रभुपाद के शिष्य भ्रमित हो गए, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद भगवान है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि वो तो दास है। तो फिर वो थोड़े भ्रमित हो गए। उनमें से एक जन गया प्रभुपाद के पास और बताया कि ऐसे ऐसे है। प्रभुपाद बोले वो मूर्ख है, ये तो मैंने कितनी बार बताया कि कोई भी जीवात्मा अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। तो उन 4 को मैं बैन कर देता हूँ, वो इस्कॉन में आज से है ही नहीं, आउट। उनको निकाल दिया इस्कॉन से, 4 सन्यासी है, सबको बाहर कर दिया। वो तुरंत आए दौड़ के, प्रभुपाद माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई वगैरह। तो प्रभुपाद कहे ठीक है, अगर ये गलती को सुधारना है, अंदर आना है इस्कॉन में, तो तुम जाके सेंटर खोल दो, इस्कॉन का एक मंदिर बांध दो। ऐसे तो आएंगे ना 108 मंदिर। तो भेज दिया सबको, सब गए, बहुत कड़ी मेहनत करके कर दिया एक मंदिर, कहीं तो सेंटर खोल दिया इस्कॉन का। फिर वापस आए, प्रभुपाद कहे ठीक है, अभी देर से आए थोड़ा, लेकिन दुरुस्त आए, अभी चलेगा। अभी तुम अपने आप को और मुझे भगवान के दास के रूप में समझते हो, न तो मैं भगवान हूँ, ऐसे गलत संकल्पना में हो। तो कभी भी हम जब भी अहंकार करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम भगवान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं। तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और ये अज्ञान का भी बड़ा प्रतीक है।
जैसे हम जानते हैं हम जीवरे स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन में जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं दूसरे से, है ना, कि यार इसने मुझे सम्मान देना चाहिए, ऐसे कैसे कर रहा है, कम सम्मान दे रहा है या सम्मान दे ही नहीं रहा है, तो ये हम कृष्ण के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। और इसके कारण फिर जब ठीक से नहीं हो पाएगा। ऊपर से तो बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन भगवान वो मन में प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हम भगवान के साथ स्पर्धा कर रहे हैं ना। तो ये उचित नहीं है। तो सबको ये गर्व अहंकार छोड़ देना चाहिए। गुरु से जो श्रवण करता है वो कभी गर्वित नहीं हो सकता, वो हमेशा नम्र रहेगा। लेकिन हम जब श्रवण कम कर देते हैं तब फिर हमें अहंकार चढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, एटलीस्ट कम से कम दूसरों से तो ज्यादा महान हो करके। तो कभी भी हमें नम्र रहना चाहिए हमेशा। जैसे ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं यहाँ कि कैसे हमें भगवान के दास के रूप में रहना चाहिए। ऐसे अगर रहेंगे तो फिर भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? डू यू हैव? पूछिए ऐसे। अच्छा, वर्णाश्रम 100 वर्णाश्रम लाइफ टाइम करेंगे तो फिर ब्रह्मा का पोस्ट मिलेगा, बट हम सुनते हैं कि वर्णाश्रम से विष्णु की भक्ति मिलती है, मतलब वो प्लेटफॉर्म। अगर वो इच्छा है कि भगवान की भक्ति के साथ साथ ऐसी सृष्टि रूपी मेरी ये सेवा हो, ऐसा अगर विशिष्ट अगर उसकी कामना है तो फिर वो ब्रह्मा जी बनेंगे। नहीं तो अगर वो प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे, वैसी कुछ इच्छा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो फिर उनके लिए डायरेक्टली गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन जिनकी इच्छा है कि नहीं इस रूप से सृष्टि के रूप में, जैसे हम इस्कॉन में भी काफी सारे भक्त आते हैं, सेवा करेंगे प्रभु जी, लेकिन ये वाली सेवा करेंगे हम, थोड़ा सा चॉइस दे देते अपना खुद का चॉइस। फिर अगर बहुत ही अड़े हुए हैं तो कभी कभी फिर दे देते उनको, चलो करो तुम, वैसे भी वही तो चाहिए वहां सेवक, ठीक है चलो तुम करो, देखते कैसे करते हैं। तो वो करता भी है, और उससे करते 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 हो सकता है धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, फिर वो किसी भी सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो निष्काम कर्मयोग भी कहलाया जाता है, जिसमें व्यक्ति सेवा तो करना चाहता है लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की सेवा ही करना चाहता है। लेकिन शुद्ध भक्ति में क्या होता है कि जो बताया वो किया, तो वो बहुत ऊंचा स्तर है। अर्थात वो वर्णाश्रम के अंतर्गत भी कर सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक गुरु के आश्रित होकर ही तब हो सकता है। ठीक, हरे कृष्णा। यस, व्हाई नॉट। साक्षात दर्शन, यस व्हाई नॉट, वी आर ऑल हैविंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड। माता जी का प्रश्न है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? हम सब भगवान के साथ ही तो थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ मन में और विचार आ गए, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा कारागृह में दुर्गा के अंतर्गत। अगर अपनी मति को सुधारे, हम फिर से शुद्ध हो जाए, प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण करें, तो साक्षात गोलोक वृंदावन नहीं जाना है, और कहाँ जाएंगे हम, है कि नहीं? जो बद्ध जीवात्मा है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है, जो शुद्ध हो जाते हैं वो तो भगवान के धाम ही चले जाने वाले। तो हमें शुद्ध बनने के लिए अपने आप को पात्र जरूर बनाना है। और यहाँ साक्षात जो है ये भी प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये कोई मूर्ति नहीं है। नंदा महाराज के, यशोदा माई के पुत्र जो कुंजों में विहार करते हैं, वो कुंज बिहारी जी हमारे सामने है। तो ये और वो गोलोक वृंदावन में भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के 5 मैनिफेस्टेशंस होते हैं, 5 प्रकाश जैसे, जैसे पर जो भगवान साक्षात गोलोक वृंदावन में, फिर व्यूह, चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर परमात्मा के रूप में भी है अंतर्यामी, और एक वैभव, भगवान के बहुत सारे विस्तार होते हैं। और 5वें जो है वो कहलाए गए हैं अर्चा। अर्चा विग्रह, विग्रह यानी रूप, अर्चा यानी जो जिनकी पूजा की सकते, अर्चा पूजा। तो ऐसे विग्रह भगवान के जिनकी पूजा की जा सकती है। ऐसे ही कोई मूर्ति बना के रख दे तो उसकी पूजा नहीं हो सकती, वो मूर्ति पूजा कहलाई जाती है, वो गलत है। लेकिन ये जो विग्रह है इनमें अंतर क्या है? और वो मूर्ति में, वो भी कृष्ण की मूर्ति, ये भी कृष्ण की मूर्ति नहीं। इसमें क्या है, इसमें जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार ही भगवान कैसे खड़े होते हैं त्रिभंग रूप में, फिर वो बांसुरी पकड़ते हैं, सब कुछ जैसे बताया वैसे बनाए। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, भगवान को शुद्ध भक्तों के द्वारा आह्वान किया गया है। भगवान बद्ध जीवात्मा तो आपको ऐसे सब जगह पे देख नहीं सकते, उनकी उतनी दृष्टि नहीं है, तो कृपया उनके ऊपर दया करके एक रूप में जो पंच महाभूत से बना हुआ
हुआ रूप है ना, उसमें आप प्रकट हो जाइए, वही आप बन जाइए। तो भगवान मानकर स्वीकार कर, क्योंकि शुद्ध भक्त बुला रहे हैं भगवान को, तो आ जाते हैं। और तब से वो फिर पत्थर मिट्टी नहीं रह जाता, कि साक्षात भगवान बन जाते हैं। तो शास्त्र में आचार्यों ने बताया हमारे, जो बाकी चार जो भगवान के मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे पर, व्यूह, वैभव, अंतर्यामी, परमात्मा, ये चारों के चारों अर्च विग्रह में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित, स्थापित यानी है, उपस्थित है। तो इसलिए जब अर्च विग्रह के सामने हैं तो भगवान गोलोक वृंदावन में जो है ऐसे ही वो हमारे सामने है। तो इनके दर्शन और उनके दर्शन में कुछ अंतर है ही नहीं। इज वेदर आई वुड बी एबल टू गो देयर देन या ही विल टॉक टू यू, ही टॉक टू सो मेनी डिवोटीज। साक्षी गोपाल की कथा में हम क्या देखते हैं, हाँ, तो आपको गुरु परंपरा में जो भी बताया गया है, प्रभुपाद ने जो सब नियम दिए हैं, सब पालन करना होगा, कम से कम 16। लेकिन महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदाहरि। प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो उन्होंने कहा 64 माला। प्रभुपाद खुद 1 लाख हरिनाम करते थे रोज, 64 माला खुद जप करते थे। किसकी हिम्मत है? अभी जैसे मैं किसी को बोल ही नहीं सकता यहाँ कि आप सब 64 माला शुरू कीजिए रोज, मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी आप तो नहीं कर रहे, हमें क्यों बता रहे। तो प्रभुपाद रोज कर रहे थे उतनी माला, इसलिए बिंदास बोल दे आप सब 64 माला करो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी ये बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम कीजिए, 32। बोले नहीं प्रभुपाद बोले 32 भी, वो बोले 32 भी बहुत ज्यादा है, तो 16 हो गया, तो कम से कम 16। लेकिन एक्चुअल स्टैंडर्ड इज कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा भगवान के नाम का जप करना है। और फिर मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। वो प्रभुपाद की किताब रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग जितना हो सके लेना चाहिए, भगवान को हमेशा भोग अर्पण करना चाहिए, मंदिर में दर्शन लेना चाहिए वगैरह। ये सब करेंगे तो शुद्ध होके, प्रामाणिक गुरु के आश्रित होकर, तो इसी जीवन, शरीर त्यागने की बात तो बहुत दूर की रही, इसी जीवन में हम भगवान के साथ बातचीत कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद की बात हुई राधा रास बिहारी से, कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया था। प्रभुपाद ने बोला था कि आपके लिए यहाँ बड़ा आलीशान मंदिर बांधूंगा, तो फिर बस, और जो आदमी जुहू में समस्या कर रहा था, प्रभुपाद ने बड़ा संग्राम कर दिया और भगवान के लिए मंदिर बांध कर दिया उधर। तो भगवान के साथ बातचीत करना बहुत ही आसान है। भगवान आपको बोलेंगे कि देखो ये मत करो, ये करो। तो प्रभुपाद वैसी बातचीत उनकी होती थी। कितने सारे किस्से, आपको प्रधानमंत्री से बात करनी है, कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पात्रता लानी होगी, है कि नहीं। ऐसे एक भक्त था, वो प्रधानमंत्री को ये देना चाहता था, हाँ प्रधानमंत्री को ही या राष्ट्रपति जो भी थे, उनको भगवगीता देने के लिए जो खड़े थे वो सब लोग, उसमें से अचानक वो सामने आ गया, तो तुरंत जो बॉडीगार्ड था उसने ऐसा मार दिया इसके छाती में, थाड़, वो पीछे जाके गिर गया वो एकदम, क्योंकि वो सब संरक्षक रहते ना उनके बॉडीगार्ड्स ही ना, तो और सब तुरंत गन लेके वगैरह आ गए उसके ऊपर ही ना। कौन है देख रहे थे, कोई आतंकवादी है, कौन है, कैसे आ गया बीच में, क्या मारने आया था क्या प्रधानमंत्री को। तो सब छानबीन करने का पता चला नहीं इसके पास कुछ भी नहीं है वगैरह, है ना। तो फिर प्रधानमंत्री ने बोला क्या हुआ है ना, बोले मैं आपको सर भगवगीता देना चाहता था। बोले थोड़ा सावधानी से देना चाहिए फिर दे दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इतना ना पास में भी है तो ऐसे एकदम पास में नहीं जा सकते, तो प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए इतना मुश्किल है, तो भगवान से बातचीत करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी पात्रता की जरूरत है। लेकिन भगवान बोलते हैं हमसे, वो तो सभी शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी।